मात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। पहली शंका, प्रणाम गुरु भगवंत। स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप छे, तेमा पर्याय केवी रीते उत्पन्न थई? पर्याय केम उत्पन्न थई? आ पर्यायનું रूप કેવી રીતે સમજવું? શું તે પાણીના પરપોટા જેવી સમજવી? पर्याय पर આપનું સ્પષ્ટીકરણ આપવા વિનંતી। રીટાના કોટી કોટી વંદન, મુંબઈ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य स्वरूप में परद्रव्य तो दूर, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव तो दूर, चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध निर्मल पर्याय भी न्यायक देव में कहीं भी नहीं है। ऐसा जो न्यायक देव है, जो पर्याय से न्यारा है, आज तक ये सुना कि गुण पर्याय व द्रव्यम, जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय सहित होता है। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होते हैं। द्रव्य के अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण की अनंतानंत पर्याय है। जब ये कहने में आता है कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है, उसके पीछे थोड़े महत्वपूर्ण भाव समझने जरूरी है। यह कथन परम सत्य है कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप होता है, एक रूप ही रहता है। स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। द्रव्य का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है और पर्याय का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है।
द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप है, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत त्रिकाल टिक कर रहने वाला, आज भी टिक कर रहने वाला है, कल भी टिक कर रहेगा और भूतकाल में भी टिक कर रहा। ऐसा त्रिकाल टिक कर रहने वाला ये जो द्रव्य, इस द्रव्य को त्रिकाल एक रूप कहा। पर्याय का स्वभाव भी ऐसा है कि त्रिकाल एक रूप रहता है, क्योंकि कल की जो पर्याय थी तो एक एक समय की भूतकाल की पर्याय, एक समय की पर्याय वो एक समय की रहती है, पर्याय का काल एक समय का है। एक समय से अधिक पर्याय का अस्तित्व रह नहीं सकता, और अनादि अनंत जितनी भी पर्याय हैं उन सभी पर्यायों का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक पर्याय एक समय की है। जैसे द्रव्य त्रिकाल नित्य है, ऐसे ही पर्याय त्रिकाल अनित्य है। तीनों काल में ये पर्याय का स्वभाव एक रूप रहता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है। वो स्वभाव का अर्थ अकेला द्रव्य नहीं लेना। द्रव्य का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है और पर्याय का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है। वो स्वभाव नहीं बदलता। एक एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है, जो पर्याय की उत्पत्ति होती है, अब वो द्रव्य तो त्रिकाल एक रूप है, तो उसमें से पर्याय कैसे उत्पन्न हुई? द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, यह भी व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। वास्तव में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो द्रव्य में से उत्पन्न नहीं होती। पर्याय अपनी योग्यता से अपने से उत्पन्न होती है। और उसके पीछे और एक रहस्य कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज अज्ञायक देव त्रिकाल ध्रुव परमात्मा जो नित्य है, और छठे गुणस्थान में प्रमत्त विरत गुणस्थान में ये जो शुभ भाव रूप विकल्प है, तो ज्ञायक देव यदि प्रमत्त रूप हो जाए, एक समय की वह शुभ भाव की पर्याय रूप हो जाए, तो शुभ भाव की जो पर्याय है उस पर्याय का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक पर्याय का जो कार्य था उसका कार्य तो किसी और ने कर लिया, फिर उस प्रमत्त की पर्याय को अपने में अपनी सत्ता में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि द्रव्य स्वयं पर्याय हो जाए तो पर्याय ही नहीं रहेगी, और जब पर्याय नहीं रहेगी, क्योंकि द्रव्य पर्याय हो गया, तो फिर द्रव्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य स्वयं मिटकर के पर्याय हुआ ना। इसलिए द्रव्य स्वयं पर्याय रूप नहीं होता और द्रव्य स्वयं सत्ता से नष्ट नहीं होता। ऐसा द्रव्य और पर्याय का अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप है। और जैसे प्रमत्त की पर्याय में, ऐसे ही अप्रमत्त की पर्याय में भी सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी जब भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आया, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, जिस ज्ञायक को तो वहां कुछ भी आनंद प्रकट नहीं होता। ज्ञायक में आनंद प्रकट नहीं होता, आनंद पर्याय में प्रकट होता है। और पर्याय में आनंद प्रकट होता है, तब पर्याय का पूरा जोर द्रव्य पर है
त्रिकाली ध्रुव न्यायक पर है और एक एक समय की ये पर्याय है। वो पर्याय से न्यारा जो द्रव्य का स्वरूप है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि में ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा भरत चक्रवर्ती के वे क्रोध के भाव, सगे भाई पर क्रोध का भाव आना, चक्र छोड़ने का भाव आना, आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी को भी जब ये विकल्प उत्पन्न होते हैं उस समय उन विकल्पों के काल में भी भरत चक्रवर्ती को यह जागृति है कि जैसे सागर की तरंगे बाहर में उठती है और भीतर में वहां अंदर में सागर में शांत सागर है, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को वो क्रोध के भाव के काल में भी श्रद्धा का जोर है कि मेरा जहां वास है वहां तो न्यायक देव शांत है और ये क्रोध की तरंगे जो उठ रही है वे क्रोध की तरंगे मैं जहां वास करता हूं वहां नहीं है। इसलिए प्रमाण की दृष्टि से ये कहे तो द्रव्य पर्याय सहित है। और जब ये कहा न्यायक देव को मुख्य करके कि जिस न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उस न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उस न्यायक देव को पर्याय से जुदा कहा। वास्तव में द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है, मगर ऐसा कुछ द्रव्य में वो जो नित्य ध्रुव टिक कर रहने वाला ऐसा जो न्यायक स्वरूप है वो स्वरूप दृष्टि में आता है। वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं हो जाता। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि पर्याय सहित द्रव्य, मगर जिस समय वो पर्याय सहित द्रव्य है उस समय भी पर्याय पर जोर न करके वहां पर द्रव्य का दर्शन होता है। तो भरत चक्रवर्ती को क्रोध के भाव के काल में स्वयं को ऐसा न्यायक देव हूं ऐसा ही दर्शन होता है। ये दर्शन होता है, मैं न्यायक देव हूं ऐसा दर्शन। और सम्यक दृष्टि बाहुबली जिन पर यह चक्र छोड़ा जा रहा है उनमें भी ऐसे भाव आते हैं कि सामने जो भरत चक्रवर्ती को क्रोध का भाव आया कि जो भरत चक्रवर्ती अभी क्रोध किसके भाव से ये जो चक्र छोड़ते हैं ऐसा जब जानने में आता है तब भी वे ये जानते हैं, तब भी वे ये मानते हैं कि सामने जो है उन्होंने मुझ पर चक्र नहीं छोड़ा। वो भीतर में वो ऐसा बाहुबली को वहां पर दृष्टि में ये है। जो चक्र छोड़ा जा रहा है वो क्रिया को अलग देखते हैं और चक्र छोड़ने के जो विकल्प आते हैं, भरत चक्रवर्ती को जो चक्र छोड़ने के विकल्प उत्पन्न हुए उन विकल्पों को भी वे तरंग के रूप में देखते हैं और ये देखते हैं निर्दोष न्यायक चैतन्य परमात्मा। ऐसा देखने वाली दृष्टि भरत चक्रवर्ती स्वयं को भी परमात्मा रूप देखते हैं, क्रोध रूप नहीं देखते। और बाहुबली भी भरत चक्रवर्ती को क्रोध रूप नहीं देखते, चैतन्य परमात्मा रूप देखते हैं। ऐसी दोनों ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दशा है। एक समय की पर्याय है ना, पर्याय तो एक समय की है, इसलिए पर्याय पर दृष्टि न करना। एक समय की पर्याय है मगर अनुभव तो एक समय की पर्याय में होता है ना।
जिस समय एक समय की पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है, उस समय एक समय की पर्याय का जो परिणमन हुआ वो पर्याय परिणमित हुई है, वो परिणमन पर्याय का है। मगर वो पर्याय के परिणमन में जो वहां पर्याय का वहां एक समय का जो परिणमन, जो जानने रूप परिणमन हुआ है, वो जानने रूप परिणमन त्रिकाली न्यायक को जानने रूप परिणमन हुआ है। इसलिए वहां जो वेदन में आया वो एक समय की पर्याय का व्यक्त प्रकट स्वरूप, इसलिए क्योंकि न्यायक देव जानने में आया, मगर न्यायक देव अपनी ध्रुवता में से बाहर निकला नहीं है, इसलिए द्रव्य को सदैव अव्यक्त कहा। अव्यक्त तो किस काम का? जो अव्यक्त है, अव्यक्त है, मगर अव्यक्त के आश्रय से ही पर्याय में ये अनुभूति व्यक्त होती है। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव एक एक समय की पर्याय में ऐसा होता है। द्रव्य का जहां आश्रय है, पर्याय ने जब द्रव्य का आश्रय लिया, तब वो पर्याय का जब परिणमन हुआ, अनुभूति रूप परिणमन होता है, तो पर्याय में ये विकल्प नहीं हुए कि ऐसा अनुभूति रूप परिणमन हो, क्योंकि पर्याय ने द्रव्य का आश्रय ऐसा लिया। पर्याय ने द्रव्य का ऐसा आश्रय लिया है कि सहज ही पर्याय में ऐसा परिणमन होता है। वहां पर्याय ने द्रव्य से कुछ नहीं चाहा, सिर्फ पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया। द्रव्य तो निर्विकल्प है, यह समझना, द्रव्य तो निर्विकल्प है, जिसे कोई विकल्प नहीं कि पर्याय में यह आनंद प्रकट हो। मगर जब पर्याय में आनंद प्रकट होता है, उस समय भी पर्याय में यह विकल्प नहीं कि द्रव्य में से आनंद लो, सिर्फ पर्याय का जानने रूप ऐसा परिणमन, उसको कहते हैं द्रव्य का आश्रय लेना। और सहज ऐसा वहां पर निर्विकल्प रूप परिणमन होना। जैसे दूर दूर धूप में कोई व्यक्ति है, और वो ऐसा घटादार ऐसा जो वृक्ष है, उस वृक्ष के उसके नीचे जाकर के बैठता है, तो सबसे पहली बात कि वृक्ष को कोई विकल्प नहीं है कि कोई मेरे नीचे आकर के बैठे। और फिर जब वह व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है, तब उस व्यक्ति को यह विकल्प नहीं कि वृक्ष की छाया मुझे मिले, वो नीचे जाकर के बैठा कि वृक्ष की छाया सहज मिलती है, फिर विकल्प की क्या जरूरत। ऐसे ही जो पर्याय द्रव्य की शरण लेती है, उस पर्याय में वहां विकल्प नहीं कि द्रव्य के आश्रय से मुझे ये शांत ऐसा अनुभव हो, ऐसा भी विकल्प नहीं है। वो सहज स्थिति ऐसी अनुभूति की पर्याय की यह स्थिति है, एक समय की पर्याय, इसलिए तो पर्याय निरपेक्ष हो गई। पराये से भी आशा नहीं रही, अपने से भी आशा नहीं, ऐसी निरपेक्ष, कोई अपेक्षा न रही। कोई पराया आदमी धोखा देने, तो इतना दुख नहीं होता, मगर जब कोई अपना नजदीक का व्यक्ति धोखा दे तो बहुत दुख होता है कि अरे इस व्यक्ति से मैंने ये अपेक्षा नहीं रखी थी। मगर अपना नजदीक का हो करके, मगर कोई कहे कि जो मेरा नजदीक का है उससे भी मैंने आशा नहीं रखी, तो पराया दूर का उससे मैं क्या आशा रखूं। अपना जो है उससे भी अपेक्षा नहीं है, तो पर्याय को निज द्रव्य से भी अपेक्षा नहीं है कि इसके आश्रय से मुझे सुख प्रकट हो, वरना विकल्प होगा। और जो पर्याय निज द्रव्य से अपेक्षा नहीं रखती और निज द्रव्य की शरण ली है, मगर अपेक्षा नहीं है,
अपनी पर्याय अपने में शोभा देती है, अपना कार्य अपने में है न, तब से प्रामाणिकता शुरू हुई। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी